हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इसके पिछले वीडियो में आर्टिकल 32 बता दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज ये ऑलमोस्ट का ये भाग 3 का यानी मौलिक अधिकार का लास्ट क्लास है। तो अब हम आप लोग को नेक्स्ट जो बचा हुआ है आर्टिकल वो आप लोग को मैं बता देता हूँ, और आखिर हम इसमें ही समझेंगे कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है कौन सा केवल और केवल भारतीयों के लिए है और कौन ऐसा मौलिक अधिकार है कि विदेशियों को भी प्राप्त है, हमारा संविधान में ऐसा दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 33 में कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो राष्ट्रपति है ना वो क्या करेगी, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है ना। राष्ट्रपति जो है ना वो राष्ट्रीय सुरक्षा के समय में यानी राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 332(52) के तहत, तो क्या है कि इन लोगों को जो जितना भी मौलिक अधिकार है उन लोगों को जो है वो क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। क्योंकि वो क्या है कि उस टाइम मौलिक अधिकार हर चीज़ की स्वतंत्रता देती है, तो वो स्वतंत्रता छीन सकती है। तो ये बात कहा गया है किसमें, आर्टिकल 33 में। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 34। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून जो है वो यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना का कानून कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आतंकवादी पीड़ित क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है कि सेना का कानून जो ऐसे आसपा है ना, पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। आसपा यहाँ पे है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहीं कहीं लगा हुआ है। इसके तहत क्या है कि पुलिस किसी के घर में कभी भी दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, पुलिस घुस सकती है और उसके घर की तलाशी ले सकती है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोग को पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो ये चीज़ जैसे जो आसफा है वो क्या है, सबसे कठोर कानून है। सेना यानी मार्शल लॉ का क्या है, सबसे कठोर कानून है। इसके कारण कई लोग मतलब लोगों को है कि मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हर एक जो सेना होते हैं एक जैसे ईमानदार नहीं होते हैं। तो कहीं लोग जो क्या है ना कि जैसे किसी के घर में ढुक गए तो सेना के वो क्या है उनका वर्क कि जो टेररिस्ट हैं उन लोगों को तलाशी लेना। तो वो क्या किए, कहीं किसी के घर में बलात्कार कर दिए, घुस गए 12 बजे रात कभी भी घुस गए। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो इसका सेना का कोर्ट होता है, सेना का कोर्ट क्या होता है, कोर्ट मार्शल, वो खुद इसका जो रिपोर्ट है मीडिया को दिया कि 25 ऐसे लोग हैं जिन लोग के पास रेप केस दर्ज है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं, इसका जो खुद सेना का कोर्ट है वो बोल रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि 35 में इसमें कुछ खास नहीं है। भाग 3 में है कि जो मौलिक अधिकार लागू होने के किस प्रकार से लागू होगा, इसका सिस्टमेटिक किस सिस्टम से होगा वो दिया गया है इसमें। जैसे कि जो 6 है, पहले 7 था तो 6 है, पहले समानता का अधिकार है, 14 से 18 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 में फिर शोषण के विरुद्ध 25, 23, 24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। फिर क्या है कि ये आपका अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार वो 29 से 30 में है। 31 था संपत्ति का अधिकार, वो तो चला गया, मतलब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत उसको संपत्ति का अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट था एक संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि मैं आप लोग को कल इस वीडियो में बता दिया हूँ, आर्टिकल 32। और नेक्स्ट ये सब चर्चा किया गया था कि किस प्रकार से सजाया जाए, ये आर्टिकल 35 में ही किया गया था। नेक्स्ट हम आप लोग को ये बताता हूँ कि चलिए हम देखते हैं कि क्या हम आप लोग को भी बता दिए थे कि कौन सा ऐसा जो मौलिक अधिकार है कि केवल भारतीयों को दिया गया है और जो है दोनों को दिया गया है, विदेशी हो उन लोगों को भी और भारत है उन लोगों को भी। तो देखिए आर्टिकल 14 में है कि कानून के समान जो है समान संरक्षण दिया गया है, और समानता का जो बात किया गया है कानून के समक्ष ये दिया गया है। यानी आर्टिकल 20 में क्या है, सज़ा से रिलेटेड 3 कानून है ना। सज़ा एक गलती का एक सज़ा उस समय के अनुसार दिया जाएगा जिस समय वो गलती किया रहेगा, है ना। सज़ा के बाद भी संरक्षण, ये 20 में है। 21 में क्या, 21 में था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें ही निजता का अधिकार है। 21 के काम है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उन लोगों के लिए। 23 में क्या था, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में था कि आपको बलात् आश्रम में बेगारी कोई नहीं करा सकता है, चाहे विदेशी हो चाहे इंडियन हो, है ना। 24 में क्या है, 24 में था कि 14 वर्ष से बच्चे को खतरनाक काम में नहीं डालना। 25 से 28 था आपका
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 में था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई थी, 27 में क्या सामूहिक स्वतंत्रता, 28 में था आपका 27 हो गया, 27 में था कि आप अगर सरकारी धन अगर चैरिटी वगैरह कर कलेक्ट किए हैं तो उसमें सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। 28 में है कि सरकारी अगर पैसा से कोई संस्थान चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को मैंने डिटेल्स आप लोग को बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे एक संक्षेप में आप लोग को बताया हूँ कि ये सब अधिकार है जो कि विदेशियों को भी मिला हुआ है मौलिक अधिकार, और हम भारतीय नागरिकों को भी ये प्राप्त है। चूँकि यहाँ पे कोई भेद करने की बात है नहीं, चूँकि ये हर एक लोग को ये धार्मिक शिक्षा चाहिए। शोषण अगर कोई विदेश में भी है तो उनका अपने देश में शोषण नहीं होना चाहिए, है ना। शिक्षा की बात है, अगर यहाँ पे रह रहा है काम कर रहा है तो लोग अगर कोई अपराध करता है तो जो नियम हम लोग के लिए है वो नियम उन लोग को भी लगेगा। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, ये इसमें है कि आपका जो है ना, इसमें भारतीय जो रहेंगे, भारतीय नागरिक और विदेशी को भी क्या है कि ये अधिकार प्राप्त है। ये जो मौलिक अधिकार है ये दोनों के लिए है। और जो ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15, यहाँ पे क्या है कि जाति धर्म लिंग के आधार पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक निर्वाचन में समानता, लेकिन पिछड़े वर्ग को क्या है कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया, घूमने फिरने बोलने, अगर मान लीजिए कोई विदेशी के बोलने का अधिकार दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया जाएगा तो उन लोग तो मनमाना करने, कहीं बसने का अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आर्टिकल 19 जो है उसको संविधान की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, इसीलिए इन लोग को भारतीय विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और आर्टिकल 29 और 30 में क्या था कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो ये आर्टिकल जो 29 और 30 में था तो ये केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है, समझ गए। तो ये चीज़ था, इसके आज के वीडियो में मैं यहीं तक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीपीएसपी क्या होता है, नीति निर्देशकता क्या होता है, ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता हो आप लोग को तो अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे अगर नहीं हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।